जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है स्पेन वीज़ा पे। स्पेन के वीज़ा हमारे कुछ लग के आए हैं, तो इनकी सक्सेस स्टोरी पे बात करेंगे, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री पे बात करेंगे, यूई में इनका वीज़ा प्रोफेशन कैसा था और कैसे इनको वीज़ा मिला। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। स्पेन का वीज़ा आपको पता है कि ये शेंगन वीज़ा होता है और आप एक वीज़ा पे 27 कंट्रीज़ में जो है विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेन का वीज़ा है तो आप सेम वीज़ा पे आप जो है किसी भी शेंगन कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए होता क्या है कि जब आपको अगर स्पेन का वीज़ा मिला है तो आपने सबसे पहली एंट्री जो होती है, जिस कंट्री ने आपको वीज़ा इशू किया है, आपकी फ़र्स्ट एंट्री उसी कंट्री में होनी चाहिए। उसके बाद आप शेंगन में दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं और कहीं से भी आप रिटर्न आ सकते हैं, यानी एग्ज़िट कर सकते हैं। ये इसका तरीकाकार होता है। ठीक है जी। तो ये फैमिली है, 3 लोगों का वीज़ा लग के आए हैं हमारे पास। ये 3 वीज़े लगे हैं जी। शेंगन के फैमिली है, श्रीलंकन नेशनल हैं। यूई में इनका वीज़ा डेजिग्नेशन जो मैनेजर का था और इनकी जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी और बच्चा इनका जो था वो स्टूडेंट था। और 1-2 कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और इनको जो है शेंगन वीज़ा आसानी से मिल गया है विदिन 15 डेज़। इनकी हमने फ़ाइल बनाई थी, अर्ली अपॉइंटमेंट इनको स्पेन की हमने करा के दी थी और इनका वीज़ा लग गया है। और ये वीज़ा इनका जो है 1 महीने तक वैलिड है और ये 15 दिन जो है वहाँ स्टे कर सकते हैं। अगर आपने भी शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, स्पेशली अगर स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है, तो स्पेन का वीज़ा के लिए जो है ना, जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो 3 महीने की चाहिए होती है। और अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तो कम से कम 35 to 40,000 की आपकी बैंक स्टेटमेंट आप शो करें तो चांसेस अच्छे हो जाते हैं वीज़ा मिलने के। दूसरा ये है कि आपका यूई में वीज़ा डेजिग्नेशन मैटर करता है दोस्तों। मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, पार्टनर हो, इस तरह के, या इन्वेस्टर हो, इस तरह का वीज़ा का प्रोफेशन अगर अच्छा होता है ना, और बैंक बैलेंस अगर आपका अच्छा होता है, तो फिर दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है ना वो मैटर नहीं करती। फिर आपकी फ़ाइल बड़ी अच्छी हो जाती है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है और चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है। ये मेरे पास दूसरा तीसरा केस ऐसा है जिनको कम ट्रैवल हिस्ट्री पे वीज़ा मिल गया है। उसकी रीज़न ये होती है कि वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा होता है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होती है। इनकी क्योंकि फैमिली के साथ इन्होंने अप्लाई किया था, तो इनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 70 के आसपास थी, 70,000 दिरहम के आसपास थी। और सैलरी की अगर बात की जाए तो 8 से 10 हज़ार सैलरी जो होती है ना वो मुनासिब होती है, बेहतरीन होती है। वो सैलरी देखी जाती है, वीज़ा प्रोफेशन देखा जाता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है। मेन चीज़ क्या होती है, वीज़ा ऑफिसर को जो डिसीजन देना होता है बेसिकली वो 2-3 चीज़ें ज़रूर देखता है। आपके होम कंट्री यानी कि आपकी यूई के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है, मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी जॉब अच्छी है, आपको इनकम अच्छी आ रही है, आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आपके फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या आपकी वाइफ यहाँ पे है, आपकी फैमिली यहाँ पे है, आपका घर यहाँ पे है, गाड़ी वगैरह आपने ली हुई है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की है या कोई बिज़नेस है आपका यहाँ पे। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये शो करती हैं कि आपकी होम कंट्री के साथ आपकी टाइज बहुत अच्छी हैं और फिर वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन लेने में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। तो जब भी आप कोई शेंगन वीज़ा अप्लाई करें तो देखो, अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं। एक ये होती है कि आप पे हमें डाउट है कि आप वापस नहीं आएंगे, आप वीज़ा एक्सपायर होने के बाद शेंगन से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा ये वो करते हैं कि आपकी होम कंट्रीज़ के साथ टाइज अच्छे नहीं हैं। यानी ये 2-3 जो रिजेक्शंस होती हैं ये कॉमन होती हैं। तो अगर आप इनके ऊपर थोड़ा काम कर लो, यानी या तो आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। अच्छी के मतलब ये है कि अगर आप एक बंदा हो तो 35 से 40 हज़ार, फैमिली के साथ कर रहे हो तो 70 to 80,000 दिरहम होना चाहिए आपके पास क्लोजिंग बैलेंस। और अगर पार्टनर वीज़ा है या इन्वेस्टर वीज़ा है तो एटलीस्ट 1 लाख दिरहम से ऊपर की आप जो है स्टेटमेंट शो करो दोस्तों, वीज़ा आराम से आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये तीसरा केस ऐसा आया है कि फ़्रेश पासपोर्ट पे भी मैंने स्पेन का या चेक रिपब्लिक का वीज़ा करवाया है, इवन दो क्या है कि बैंक स्टेटमेंट अच्छी होती है, पार्टनर का वीज़ा होता है तो मिल जाता है वीज़ा। तो ये कुछ रीज़न्स होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर देखता है और आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है जी। तो अगर आपने स्पेन का वीज़ा या किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, मेक श्योर आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, मेक श्योर आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा होना चाहिए, मेक श्योर आपके पास बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर हो। नहीं तो फिर एटलीस्ट को 3 से 4 कंट्रीज़ का आपने ट्रैवल लाजमी किया हो, फिर आप जो है ना शेंगन वीज़ा अप्लाई करें।
तो अभी जैसे कि विंटर वेकेशंस आ रही हैं, क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, काफ़ी लोग जो हैं वो विंटर में ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो शेंगन में भी वीज़ा की रेशो काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपने विद अर्ली अपॉइंटमेंट शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है, 2 से 3 कंट्रीज़ का आपने ट्रैवल किया है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, वीज़ा प्रोफेशन अच्छा है और आपका पासपोर्ट वीज़ा आईडी एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड है, तो आप अभी चांस ले सकते हैं। एक आइडियल टाइम है नवंबर में आपकी फ़ाइल सबमिशन करने का और दिसंबर में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अर्ली अपॉइंटमेंट के साथ मैं आपकी फ़ाइल बना सकता हूँ, आपकी मैं अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे ऑफिस आ सकते हैं। जिस तरह इनको वीज़ा मिला है दोस्तों, आप भी फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहें फैमिली के साथ कर सकते हैं, सिंगल अप्लाई करना है सिंगल अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर बच्चे हैं साथ में तो बच्चों का स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक मिलता है, वो लाजमी साथ में लगाया करें। अगर वाइफ भी जॉब कर रही है तो वाइफ के जॉब के डॉक्यूमेंट साथ में लगाया करें। मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो है ज़रूर लगाएं। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये लगाया करें। गाड़ी का जो आपका जो कार मुल्किया होता है वो साथ में लगाया करें। ड्राइविंग लाइसेंस लगाएं। बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने की लगाया करें, या फिर अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो साथ में लगाएं। इस तरह की कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, या अगर आप कंपनी के ओनर हो तो ट्रेड लाइसेंस की कॉपी, एम्प्लॉइज़ की लिस्ट होती है, आपका इजारी होता है, आपका ई चैनल होता है, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंटेशन साथ में आपने ज़रूर लगाने हैं। और साथ में एक एनओसी भी लगाया करें। अगर आप पार्टनर हैं तब भी एक एनओसी लगाया करें। उसमें आपकी मंथली इनकम बताया करें, उसमें आपका मेंशन किया करें कि आप इस कंपनी में आपका रोल क्या है और कौन कौन सी डेट्स को आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ तरीकाकार है जी शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का। अगर आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है विद अर्ली अपॉइंटमेंट, तो मैं आपको स्पेन के अर्ली अपॉइंटमेंट के साथ आपकी फ़ाइल बना सकता हूँ। इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे ऑफिस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।